तिरुपति बालाजी मंदिर के लड्डू प्रसाद में जानवरों की चर्बी मिले होने की खबर के बाद भक्तों की आस्था पर बड़ा एक तरह से तगड़ा झटका लगा है और इस पर अब पूर्ववर्ती वाईएसआर जगन मोहन रेड्डी की सरकार अदालत जाने की भी तैयारी कर रही है। बाल मुकुंदाचार्य हमारे साथ हैं, महंत है खुद भी बालाजी मंदिर के, हम उन्हीं से बातचीत करते हैं। महाराज जी, किस तरह से देखते हैं मंदिर के लड्डू प्रसाद के लिए जो घी का उपयोग किया जा रहा था उसमें मिलावट है और ये कह रहे हैं कि जानवरों की चर्बी भी उसमें है। देखिए, खबर आने के पश्चात पहले तो मुझे स्वयं को विश्वास नहीं हुआ और मैंने ये माना कि शायद ये मिथ्या है और मैंने यही प्रार्थना की मिथ्या ही होनी चाहिए, यानी झूठ ही होना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे तथ्य सामने आए और ये बातें सामने आई कि भाई ऐसा ऐसा हुआ था, तो मन में बड़ा पीड़ा है, वेदना है, दुख है कि वैष्णवों के साथ में ये बहुत बड़ा अपराध किया है और इन अपराधियों को फांसी की सज़ा होनी चाहिए अगर ये सत्यता है तो। और इसकी गहन जांच होनी चाहिए कि किन लोगों ने इस प्रकार का कृत्य किया है, किन लोगों ने हमारे धर्म को भ्रष्ट करने की नीयत से षड्यंत्र रचा है और प्रसाद में भी इस प्रकार के अवशेष मिलाए गए हैं। तो ये हम लोगों के लिए बहुत ही दुखद बात है कि हम लोगों के प्रसाद में भगवान तिरुपति का प्रसाद मानकर हमने माथे पे लगाया, उसको ग्रहण किया, पाया और उस प्रसाद में इस प्रकार की चीज़ें वस्तुएं मिलना, तो अपराधियों को सजा होनी चाहिए और दोबारा ऐसी पुनरावृत्ति नहीं हो। तो मैं तो निवेदन करूंगा सरकारों से कि संपूर्ण भारतवर्ष के जितने भी अध्यात्म केंद्र हैं, प्रसाद की दुकानें हैं और ये जो फल बेचने वाले हैं, बाज़ार में सामान बेचने वाले हैं, इन सभी को करें कि वीडियो प्रतिदिन आ रहे हैं। कहीं पर वैष्णवों को धर्म खराब करने के लिए कोई थूका जा रहा है, कोई खाने में थूक डाल के खिला रहा है, तो और कोई फल में गंदा पानी या थूक डाल के दे रहा है। और अब प्रसाद की बात आई तो प्रसाद में भी ऐसा किया गया। वो कमेटी में कौन लोग हैं, वो षड्यंत्रकारी कौन लोग हैं जिन्होंने इस प्रकार का कृत्य किया है, उनको फांसी की सजा हो और इसकी गहनता से जांच हो और जगह, अब सभी जगह इसकी जांच करनी चाहिए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने ये आरोप एक लैब रिपोर्ट पर लगाया और दूसरा तर्क ये आ रहा है कि किसी भी लैब रिपोर्ट में, चाहे आप दूध हो चाहे घी हो, उसकी जांच करा लो, फैट तो मिलेगा उसमें। ऐसा नहीं है, वो तो गाय माता या भैंस से वहीं से निकलता है फैट। तो ऐसे में इसको मिलावट कैसे कहा जाए? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ऐसा हुआ है तो अपराधियों को सजा हो और उसकी जांच होनी चाहिए। हड्डी का चूरा बताया जा रहा है, कोई चर्बी बताया जा रहा है, तो वो तो देखिए उससे संबंधित जो डिपार्टमेंट है गहनता से उसकी जांच करेंगे तो दूध का दूध, पानी का पानी हो पाएगा। लेकिन अगर गलत है तो उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। संत समाज अपनी ओर से कोई बड़ा इसे लेकर आने वाले दिनों में कुछ अपनी बात? भारतीय संत समिति राजस्थान की ओर से मैंने प्रमुखता से सभी जगह ये निवेदन कर दिया है कि अपने आसपास के सभी प्रसाद के स्थानों को, वो दुकानें किसी की हो, किसी भी जाति समाज की, धर्म के मानने वाले की हो, उन सब पर ये जांच करवाने की आवश्यकता है। सभी स्थानों पर भी देखने की आवश्यकता है। भाई ये बात आई है तो कोई जानबूझ के कोई षड्यंत्र तो नहीं रच रहा हमारे वैष्णवों के धर्म को खराब करने के लिए। तो इन सब की जांच होनी चाहिए और ये अपराध अगर ऐसा हुआ है और इसमें दोषी हैं तो फांसी की सज़ा होनी चाहिए ऐसों को। और चंद्रबाबू नायडू ने, पहले तो बात चर्चा आई है तो उन्होंने आज ऐसे पद पर हैं तो उसको ऐसा नहीं बोलेंगे कि वो ऐसे ही बोल दिए होंगे। कोई बात उन्होंने देखी सुनी होगी, कहीं ना कोई ऑथेंटिक होगी, तभी उन्होंने बात रखी है। तो जांच होनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए। महंत बाल मुकुंदाचार्य का साफ तौर पर इनका कहना, और कहा कि चंद्रबाबू नायडू ने यदि कोई बात कही है, क्योंकि मुख्यमंत्री पद पर है, तो ऐसे उन्होंने नहीं बोला होगा। जो भी यदि दोषी है इस पूरे मामले में, उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए ताकि हिंदुओं की आस्था बरकरार रह सके। श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24।